ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ आहूजा जी भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ सके? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, बिकॉज डिजिटल अरेस्ट के मामले में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। बिकॉज कानून कितना भी हम स्ट्रॉन्ग बना ले, साइबर क्राइम कितना भी हम उस पर जो है प्रोविजंस ले आए, लेकिन अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए भी जैसा आपने कहा कि मैंने कई वीडियोस अपलोड की, तो मैंने उसमें कई लाइव केसेस भी दिखाए, रियल केसेस। एक मेरे जानकार के 19 लाख रुपीस चले गए, और वो एक यंग बॉय था और वो इंजीनियर है और पढ़ा लिखा बच्चा है, वो उसके अकाउंट के सारे पैसे उसने ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर बात कर रहे थे जामतारा मूवी के वेब सीरीज के बारे में, अब जामतारा में जो दिखाया गया वो डिफरेंट है, लेकिन अब जिस तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो और ज्यादा एडवांस्ड हो रहे हैं। यानी कि पहले तो होता था कि आप किसी को अपना ओटीपी मत शेयर कीजिए, कि भाई आपने ओटीपी शेयर कर दिया और उसके बाद से पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं चला, अब पूरे होश हवास में लोग अपने अकाउंट से खुद से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। जो मैंने वीडियो हमारे चैनल पे, जो हमारा चैनल है फाइट फॉर योर राइट यूट्यूब चैनल, उस पे हमने बताया है कि कैसे वो बच्चे ने खुद से बैंक अकाउंट में जाकर अपने बैंक से 19 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए, और वो पूरी तरह से जो साइबर क्रिमिनल्स है उनके प्रभाव में था, और इतने दिन तक वो अपने आप को ये समझ रहा था कि मेरे ऊपर पूरी इंक्वायरी चल रही है। तो यहाँ पर मैं सभी के लिए लीगल बात बता रही हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई चीज होती ही नहीं है। अरेस्ट कभी भी वर्चुअली नहीं हो सकती, डिजिटली नहीं हो सकती है। अरेस्ट कभी भी होगी तो वो फिजिकल ही होती है। हमारे देश में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इवन हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्चुअल अरेस्ट का। तो सबसे पहले ये बात समझना बहुत लेकिन कीर्ति जी बहुत बार माफ करना रोक रहे हैं, बहुत बार की ਹੁੰਦਾ कि कोई महाराष्ट्र तो कॉल आ गई ਜਾਂ राजस्थान तो कॉल आ गई और ਸਕੈਮਸਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। कभी पुलिस ਤੁਹਾਨੂੰ फोर्स कर सकती है कि ਤੁਸੀਂ फोन ਦੇ ਉੱਪਰ अपनी स्टेटमेंट दे दो? डेफिनेटली नॉट। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज फॉर एवरीबडी टू नो कि कभी भी पुलिस इस तरह से आपसे स्टेटमेंट नहीं ले सकती है। और इवन अगर आपको कोई भी पुलिस ऑफिशियल अगर कह रहा है कि आपका स्टेटमेंट लेना है, तो लीगली उनको एक सम्मन भेजना होता है, एक नोटिस भेजना होता है। विदाउट प्रॉपर नोटिस, विदाउट प्रॉपर सम्मन कोई पुलिस ऑफिशियल आपको फिजिकली भी नहीं बुला सकते, वर्चुअली तो बहुत दूर की बात है। तो जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बात बता रहे हैं कि वीडियो पे पुलिस ने कहा कि आप स्टेटमेंट दे दो, ये लीगल नहीं है। इसीलिए सबको अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है कि जो मैंने भी केस के ऊपर जो वीडियो बनाई थी अपने फाइट फॉर राइट चैनल पे, उसमें भी यही हुआ। उस बच्चे को ये कहा उन्होंने कि आपको आना पड़ेगा दिल्ली। अब वो बच्चा बैठे हरियाणा में, तो उसको लगा कि मैं दिल्ली 2 घंटे में तो नहीं पहुंच सकता हूं, तो इसलिए उसको लगा घबराहट में कि मैं ऑप्शन ये चूज कर लेता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर लूं। अब वो लोग कैसे बात करते हैं कि आपको डरा देते हैं, आप घबरा जाते हो, आप डर के मारे बोल देते हो कि ठीक है हम फिजिकली नहीं, हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर मिस्टेक शुरू हो जाती है। अब उसके बाद से वो क्या करते हैं, आपको और डराने के लिए और अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजेंगे। जैसे कि एक फेक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर लिख देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई सीबीआई या फिर इन्वेस्टिगेशन विंग का नाम लिख देंगे, कोई लोगो चिपका देंगे। अब उस लोगो और नाम को देखकर लोग डर जाते हैं कि ये तो हमको एक नोटिस आया है। जैसे कि मैंने कहा कि बिना नोटिस के तो कभी आपने बिलीव नहीं करना। अब ये बात कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स इस चीज को पकड़ लेते हैं कि नोटिस तो भेजना चाहिए, कुछ लोग इस बात को समझेंगे कि नोटिस के बिना नहीं जाना, तो वो फेक नोटिस भी बना देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप देखना है। जो पहला स्टेप मैंने बताया कि वर्चुअली नहीं हो सकता, सेकंड स्टेप अगर वो नोटिस भेज रहे हैं
तो नोटिस भी आप चेक करो कि क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि ऊपर से नाम पढ़ के लेटर हेड के ऊपर नाम लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देखकर डर जाता है व्यक्ति, ऊपर नाम लिखा होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, उसको देखकर व्यक्ति डर जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप कंटेंट को पढ़ें। अगर आप कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो उन्होंने बनाया है नोटिस या फेक सम्मन वो गलत है, उन्होंने गलत तरीके से बनाया है। और मेरी वीडियो में इसीलिए मैंने एक एक बारीक चीजें भी बताई हैं कि कैसे कैसे आप उसमें समझ सकते हैं कि ये जो आपके पास में नोटिस भेज रहे हैं वो फ्रॉड है। जी क्योंकि अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उसमें कभी कोई गलती नहीं हो सकती, ना उसमें एड्रेस की गलती होनी चाहिए, ना लोगों की गलती होनी चाहिए, और उसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स होने चाहिए। जी अगर इन सब में कुछ भी कमी है तो आप समझ जाओ कि फ्रॉड है। ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹੀ ਦੋ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਪੈਸਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਲਿਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ 1930 ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ अगर साडे नाल ठगी हुई है तो किवें असीं उहदी कंप्लेंट कर सकते हैं? जी, सबसे पहले कंप्लेंट करने के लिए, साइबर कंप्लेंट्स के लिए आपको डायरेक्टली फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है cybercrime.gov.in। ये सभी के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर करा दें। अब उसमें क्या होगा कि इमीडिएटली आप वहां पर सब डिटेल्स जब डाल देते हैं और एक नंबर आपको मिलता है, अब यानी कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है। उस नंबर के आधार पर अब आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन में पूछ सकते हैं कि मेरे इस कंप्लेंट का क्या स्टेटस है। फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन में आप फिजिकली जाइए, क्योंकि ये जो चीजें होती थी कि भाई पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस इमीडिएटली कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रही है, इसी के लिए ये डिजिटल पोर्टल बनाया गया है ताकि आप इमीडिएटली ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकें। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपने ये बहुत वैलिड बात उठाई है, उसके लिए मैं भी एग्री करती हूँ कि जो भी साइबर क्राइम पुलिस में जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको कार्रवाई क्विक करनी होगी, क्योंकि अगर क्विक कार्रवाई नहीं होगी तो जो पैसा जो क्रिमिनल्स ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है वो फिर आगे उसको कैश विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आगे फॉरवर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। ये सभी साइबर क्राइम के जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये इशू उठा दिया है मन की बात में, तो अब मुझे लगता है कि अब तो ये इशू अच्छे से कंसिडर होना चाहिए हमारे देश में। इतने ज्यादा जो डिजिटल फ्रॉड्स उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो अब स्पेशल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इमीडिएट एक्शन हो सके। एक थर्ड बात मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पर मैम आपने ये एक क्वेश्चन उठाया था जब मैंने अपना लास्ट स्टेटमेंट दिया था, तो आपने कहा कि आजकल जो नोटिस और सम्मन्स हैं वो डिजिटली भी आते हैं, और ये बात सही है क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंडर में जो अभी चेंजेस काफी सारे आ रहे हैं जिसमें कि सम्मन्स जो है वो व्हाट्सएप से भी आजकल कोर्ट सेंड कर देते हैं और ये अलाउड भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, कोर्ट्स कैन सेंड द सम्मन्स थ्रू व्हाट्सएप। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको वर्चुअली कभी भी कोई पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो अरेस्ट नहीं कर सकती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन नोटिस आपको व्हाट्सएप से आ सकता है, ये लीगल नोटिस भी व्हाट्सएप से आ सकता है, दैट इज अलाउड। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं फॉर एवरीबॉडी कि व्हाट्सएप पे नोटिस आ सकता है। अब समझेंगे कैसे आप कि ये जो नोटिस आया है वो लीगल है या फिर वो फ्रॉड नोटिस है? तो उसके लिए देखिए, लीगल माइंड सबका नहीं होता है कि वो समझ सकें कि ये
प्रॉपर तरीके से कोर्ट से आया है या फिर ये किसी फ्रॉडस्टर ने फेक भेजा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपने किसी जानकार लॉयर को वो फॉरवर्ड कर दें। कोई भी नोटिस आता है, आपके पास कोई समन आता है, तो आप अपने लॉयर फ्रेंड को पूछ सकते हैं। अगर कोई लॉयर आपकी पहचान में नहीं है तो आप किसी ऐसे फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दें जो कि आगे किसी से पूछ के आपको बता सके कि ये जो नोटिस है ये प्रॉपर लीगल नोटिस है, कोई लीगल सम्मन है या फिर फ्रॉड नोटिस है। क्योंकि लॉयर्स प्रॉपर उसको पढ़ के आपको बता सकते हैं कि ये फ्रॉड है या नहीं है। जी तो ये चीज मैं यहाँ सभी के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि जी अरेस्ट वर्चुअल नहीं हो सकता, लेकिन नोटिस सम्मन वर्चुअली आ सकते हैं। जी और अगर नोटिस वर्चुअल आया है तो वो फिजिकली बुलाएंगे, वर्चुअली नहीं बुलाएंगे। यानी प्रेजेंस आपकी फिजिकल होनी है, लेकिन नोटिस आपको वर्चुअली आ जी सकता है। सो कीर्ति दैट जी, इज कुछ होर माफ करना रोक रहे हैं क्योंकि कुछ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं लुधियाना तो बोल रही हाँ। हाँ ਤੇ जी ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ, ਰਿਪੋर्ट भी हो गई, पुलिस रिपोर्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। पर 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ? ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी प्रैक्टिकली तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे पुलिस का होता है। क्योंकि अगर पुलिस ने इमीडिएटली वो पैसा फ्रीज नहीं किया और उसके बाद से उसको वापस से ट्रांसफर नहीं करवाया तो आगे कोर्ट में बहुत मुश्किल आती है। सेकेंडली, अगर नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज पे नहीं हुआ और कोर्ट में केस पहुंच गया आपका, और अगर एक्यूज वहां पे पता चल गया है कि कौन एक्यूज हैं, तो उसके बाद से तो कोर्ट रिकवर करवा सकती है। लेकिन काफी सारे साइबर क्राइम फ्रॉड्स में एक्यूज नहीं पता चल पाता है कि कौन है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का होता है। सेकेंड रोल बाद में जाके कोर्ट में आता है, वो भी उन केसेस में जहां पर कि एक्यूज आइडेंटिफाई हो गए हैं, उसके बाद से कोर्ट में रोल आता है। और कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लॉयर्स का। आप एक अच्छा लॉयर कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अगर आप कोई लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं तो सरकार आपको लॉयर देगी। एक एप्लीकेशन देनी होती है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि मैं लॉयर हायर नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू मॉनिटरी प्रॉब्लम। तो इस वजह से मुझे सरकार लीगल एड के जरिए एक लॉयर प्रोवाइड कराए। तो लीगल एड एक ऐसा पूरे देश में है प्रोविजन जिसमें कि किसी को भी जो लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं उनको सरकार एक लॉयर हायर करके देगी लीगल एड के थ्रू, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी होती है। और उस लॉयर को आप अपने सारे फैक्ट्स केस के बताएंगे और वो कोर्ट में जाकर जैसी पैरवी करेंगे उस हिसाब से होगा। अब देखिए, ये तो एक जनरल प्रॉब्लम है, सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं है। सारे केसेस की अगर बात करें तो कोर्ट में केसेस रियलिटी यही है। इवन आई एम अ लॉयर तो भी मैं ये आपको बताऊंगी, बिकॉज प्रैक्टिकली हम भी ये सिचुएशन झेल रहे हैं कि कोर्ट्स में प्रोसीजर बहुत स्लो चलते हैं, केसेस बहुत स्लो चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप साइबर क्राइम छोड़िए, अगर आप बाकी केसेस की बात करते हैं जहां पर कि रेप जैसे ऑफेंसेस जहां पर कि लिखा है कि आपको 6 महीने में ट्रायल खत्म करना है, तो भी वो ट्रायल खत्म नहीं हो पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द हैवी ਕੀਰਤੀ ਜੀ, पेंडेंसी। ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।